स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं डायरेक्ट करूं तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 और माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। इसमें अगर हम लिमिट रख दें तो लिमिट फ्रॉम 1 to 4, तो फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स से पहले 4 रखो तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64/3 और माइनस एक्स की जगह पहले 4 रखना है। पूरे फंक्शन में पहले जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप क्या रखो, 4 रखो। तो यहाँ 4 रखो और यहाँ भी 4 रखो, तो 4³/3 माइनस 4 स्क्वायर कितना होता है 16 और 16/2 8 हो जाएगा ये, या फिर 16/2 मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये एक ब्रैकेट में रखेंगे और माइनस ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखो 1 रखो इस बार। ठीक है, अपर लिमिट में फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 4 रखा, अब वहाँ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 1। तो 1 का क्यूब 1 होता है 1/3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट हम किससे करेंगे, लिमिट हमको इंस्ट्रक्शन दिया है एज लिमिट ऑफ सम से, तो हम उससे भी करके देखेंगे। बट पहले हम आंसर इसका निकाल लें, देखते हैं बच्चों क्या आता है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 64/3 माइनस 8। यहाँ माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1/3 और माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2। ओके, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों को साथ साथ ले लीजिए, 64 और माइनस 1 63, तो 63/3 हो जाएगा ये, और -8 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा ये, -8 और प्लस 1/2, यानी 1/2 माइनस 8, ये -8 और प्लस 1/2 है ना। सॉल्व कर लेंगे इसको पहले देखो 3 2 और 1 तो ये आ गया 21 और -8। ठीक है, तो 21 और -8 बच्चों कितना हो जाएगा 11 -8 3 और यहाँ पर 1, तो 13 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2 × 13 26 प्लस 1 27/2। तो इस क्वेश्चन का बच्चों जो आंसर है वो 27/2 आना चाहिए। अब हम इसको करेंगे किससे, लिमिट्स वाले मेथड से। ठीक है, तो चलिए आंसर तो हमने आपको निकाल के दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों इसको हम ऐसे करेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, लेट ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आई के इक्वल है। किसके इक्वल है, लेट क्वेश्चन आई के इक्वल है, मतलब ये जो इंटीग्रल है आई है। अब इसको आप लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 to 4, भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे पहले और फिर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, 1 to 4, ये आप इसको I1 इसको I2 अज्यूम कर लीजिए। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू ये वाला हो गया इंटीग्रल आपका I1 और माइनस ये वाला इंटीग्रल हो गया आपका I2। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको I1 और I2 बच्चों फाइंड कर लेना है और इस इक्वेशन में रख देना है। तो I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। I1 अलग से कैलकुलेट करेंगे, I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये आपका I1 है ये वाला इंटीग्रल, तो I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट है 1 to 4 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और I2 को, ये जो I2 है इसमें x आ रहा है, x का इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह फाइंड करेंगे। ओके, तो कोई टेंशन नहीं है हमें। चलिए फाइंड करते हैं बच्चों इसको, क्या हो जाएगा ध्यान से चेक करिए, a कितना है यहाँ 1 और b कितना है यहाँ 4। ठीक है, तो b माइनस a कितना हो जाएगा, b माइनस a 4 माइनस 1 3 और अपॉन में n, यानी कि h की वैल्यू 3/n और b माइनस a की जगह 3 रखेंगे। रखिए फॉर्मूले में b माइनस a की जगह 3 रखा और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट f ऑफ a निकालिए, कितना आ जाएगा। देखिए पहले फंक्शन पहचानिए, f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो f ऑफ a कितना हो जाएगा a कितना है 1, तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। ठीक, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 और प्लस f ऑफ a प्लस h, तो f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h का मतलब a का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 1 है ना, तो f ऑफ a प्लस h यानी कि 1 प्लस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस h रख देंगे, तो यह आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया आपके पास 1 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, f ऑफ a की जगह 1 प्लस 2h, f ऑफ 1 प्लस 2h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस 2h रख देंगे, तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से अब यहाँ पे बच्चों जगह बनाते हैं, थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, इक्वेशन कहीं नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2, इसको ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब लास्ट में
ऐसा है आपके पास, है ना। फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ दिस ए की जगह 1 रखना है, तो एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये कितना हो जाएगा, x की जगह ये रखेंगे पूरा, यानी कि 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, लास्ट टर्म जो आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से तो हो गई बच्चों ये, है ना। तो मैं फटाफट कर देता हूँ, तो आप समझ लोगे, आपने किया भी होगा प्रैक्टिस। चलिए यहाँ से करता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी। ये हो गया 3 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें, यहाँ 1 है स्टूडेंट्स, और प्लस इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी h स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 1 इंटू एच। ओके, और प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस इसको ब्रैकेट में रखो, तभी तो समझ में आएगा ना, ये सेकंड टर्म है, पूरा एक्सपैंड किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2h का स्क्वायर, और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू a कितना है आपका 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इंटू b कितना है 2h, तो 2 इंटू 2h आ जाएगा। ओके, ऐसा हो गया, तो ये आ गया आपका सेकेंड टर्म, और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और प्लस b स्क्वायर, b की जगह 3h है तो 3h का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू a इंटू बी करोगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इंटू 3h, तो 2 इंटू 3h, और प्लस एंड सो ऑन 2। अब ध्यान दें, लास्ट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास जगह नहीं बच रही है, तो हम थोड़ा सा इसको नीचे आपको करके दिखा देते हैं। प्लस देखिए a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और प्लस b स्क्वायर यानी कि n माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 1 2 इंटू b की जगह n माइनस 1 इंटू एच, ये हो गया। सही है। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म में भी 1 है, सेकेंड टर्म में भी 1 है, थर्ड टर्म में भी 1 है, इस तरीके से nth टर्म में भी आपके पास 1 है। ठीक है, ये ऐसे। तो सभी 1 को अगर हम पास ले आए तो 1 कितने टाइम्स आ जाएगा, n टाइम्स, यानी कि 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला, सभी 1 को हम पास ले आएंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से ये 1 आएगा आपका कितने टाइम्स, n टाइम्स, और 1 का सम n टाइम्स क्या होता है, n होता है। ये हो गया। अब क्या बचा, ध्यान दें, प्लस अब एच स्क्वायर वाले टर्म्स, ये हो गया आपका एच स्क्वायर, सही है, और प्लस ये हो गया आपका 2h का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस 3h का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स करते 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 आपके पास आ जाएगा क्या, n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर, तो ये n माइनस 1 इंटू एच, और इसका देखिए n माइनस 1 इंटू एच है और पूरे का स्क्वायर है। ठीक, अब प्लस, अब क्या करें, ये भी हो गया। अब आपके पास बच्चों बचे हैं ये वाले टर्म, देखिए 2 इंटू 1 इंटू एच है, फिर 2 इंटू 2 इंटू एच है, फिर 2 इंटू 3 इंटू एच है, और लास्ट में 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, देखिए 2 इंटू 1 इंटू एच, और प्लस 2 इंटू 2h, और प्लस 2 इंटू 3h है, सही है, और इसी तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ओके, लास्ट में क्या आएगा 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, तो डॉट 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 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, ये ऐसे हो गया, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे में हम ऐसा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा ले रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ताकि हमें पता चले ना क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इतना कॉपी करिए बच्चों, कॉपी करिए। आगे देखिए, ये हो जाएगा, हम I1 निकाल लेते हैं, तो I1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स n हो जाएगा ये, और प्लस अब ये वाला जो ब्रैकेट है बच्चों, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन आएगा, ध्यान दीजिए एच स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एच स्क्वायर आएगा कॉमन, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ एच स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो यहाँ बचेगा 1 स्क्वायर। ठीक भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, इसको एच स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हो। ठीक, एच स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर हमने आपको दिखाया ताकि आपको ये समझ में आए कि अंदर फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम आ रहा है, यानी कि 1 स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर 2 को मिलेगा और h को भी, तो ये 2 स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें से h स्क्वायर बाहर चला गया, तो क्या बच जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर, और प्लस ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, h को भी 3 का स्क्वायर अंदर रह जाएगा, h स्क्वायर कॉमन हो गया बाहर। ठीक इसी तरीके से
करते करते जो लास्ट टर्म होगा उसमें ये स्क्वायर n-1 को भी मिला होगा, यानी कि n-1 का होल स्क्वायर अंदर रहा होगा और h को भी मिला होगा स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाहर चला गया होगा, सही है। और प्लस ठीक इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करें तो 2 इंटू एच, 2 इंटू एच, फिर 2 इंटू एच, फिर 2 इंटू एच कॉमन आ रहा है, तो 2h कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट में क्या बचा, ध्यान दें 2h बाहर चला गया 1 बचा, प्लस 2 इंटू एच बाहर चला गया 2 बचा, और प्लस 2 इंटू एच बाहर चला गया 3 बचा, और प्लस सो ऑन 2, लास्ट में 2 इंटू एच बाहर चला गया n-1 आपके पास बच गया, सही है। और यहाँ करली ब्रेसेस और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हमने, ये जो शुरुआत से हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया इसके लिए, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1/n इन द ब्रैकेट, ये n तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस ध्यान दें h का स्क्वायर, h कितना था बच्चों, h था आपका 3/n, तो h का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक, इन द ब्रैकेट। अब देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टू अप टू n-1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है, ये होता है आपका n-1 इंटू n इंटू 2n-1/6, ओके। तो ये h स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई था और इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आ गई ये आ गई, सीरीज का सम ऐसा आ गया, तो ये ब्रैकेट अब लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सब कुछ तो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 9/n² इंटू दिस प्लस 2 इंटू एच, एच कितना बच्चों, एच है आपका 3/n, यानी कि 2 इंटू 3/n, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपके पास, है ना, 2 3 6, 6/n, और ब्रैकेट में 1 + 2 + n सो ऑन टू n-1 क्या हो जाएगा इसका सम, हो जाएगा n इंटू n-1/2, सही है। और अगर आपको काटना भी हो क्योंकि सब कुछ तो मल्टीप्लिकेशन में, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो 2 1 2 और 2 3 6 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से आप n कॉमन ले सकते हो, तो n अगर आपने अंदर से कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म है ये n, तो यहाँ 1 बचेगा, n कॉमन ले लिया, प्लस 9/n², तो यहाँ पर ऐसे ही रहा बिकॉज 9/n² इंटू दिस था, तो इंटू में n था, तो ये वाला n बाहर चला गया, तो क्या बचेगा यहाँ n-1 इंटू 2n-1/6, और प्लस ये वाला n बाहर चला गया, तो क्या बचा आपके पास 3 इंटू n-1/n, सही है। अब क्या करना है, ये वाला n इससे कैंसिल हो गया, अब यहाँ से हम एक बार n कॉमन लेंगे और एक बार यहाँ से, तो n इंटू n ये n² कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ से n कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 है बाहर, उससे कोई मतलब है नहीं। अब देखो जरा 1 + 9/n² इंटू n², यहाँ पे n² कैसे आ गया, एक बार n यहाँ से कॉमन लिया, n-1 में से n कॉमन लोगे तो n की जगह 1 बचेगा, 1 की जगह 1/n, और यहाँ से n कॉमन लिया होगा तो ये n चला गया होगा 2 और -1/n, ठीक है। और अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में हो गया 6, सही है। अब ये वाला n² इससे कैंसिल हो गया, और प्लस यहाँ से n कॉमन ले लोगे तो 3 इंटू n, और देखो n से कॉमन लिया n तो 1 बचेगा, माइनस 1 के पास n नहीं था इसलिए हम n से डिवाइड लगा देंगे, और अपॉन में n, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक। अब कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं बच्चों, आप लिमिट लगा लीजिए, तो लिमिट अप्लाइंग लिमिट क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब ध्यान दें इस पूरे ब्रैकेट में आप लिमिट लगाओगे, और हमने आपको बताया था अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, अगर याद है आपको ना n अप्रोचेस टू क्या हो इन्फिनिटी, तो 1/n अप्रोचेस टू 0 हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर लेंगे और 1/n अप्रोचेस टू 0 बोल देंगे ना। 1/n की वैल्यू इसमें 0 रख दीजिए, जहाँ जहाँ दिख रहा है 1 तो कॉन्स्टेंट है, इस पर लिमिट लगेगी नहीं, 1 एज इट इज़ रहेगा, और इसमें आप लगाओ तो यहाँ तो 9 बचा सेकेंड टर्म में, ये भी एज इट इज़ रहेगा 9 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जब आप लिमिट लगाओगे तो 1 माइनस 1/n की वैल्यू बच्चों 0 रख दोगे, ओके, इंटू 2 माइनस 1/n की वैल्यू 0 और अपॉन में 6, और प्लस आगे देखिए क्या बचा है 3, ओके, 3 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n की वैल्यू 0, 1 माइनस 0, ये ऐसा हो गया, ओके। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें 1 + 1 माइनस 0 कितना होता है 1 होता है, और 2 माइनस 0 2, यानी कि 1 इंटू 2 2, यानी कि 9 इंटू 2/6, 9 इंटू 2/6, और प्लस ये 1 माइनस 0 1, 3 1 3, ओके। अब 3 2 6 और 3 3 9, सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और 3 पॉजिटिव, और यहाँ भी 3 पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 1 7, और 7 3 21। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका I1 का वैल्यू, ठीक है। कहीं पे नोट कर लेते हैं बच्चों, I1 का वैल्यू जो है वो 21
आ गया हमारा। इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कर लीजिए। पहला इंटीग्रल आपका I2 था, तो I2 इज इक्वल्स टू निकालते हैं। तो ये रहा आपका I2, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू में, देखो आपका यहाँ पर बच्चों b माइनस ए, तो ये तो आपका 3 ही रहेगा, h का वैल्यू भी आपका b माइनस ए अपॉन n, यानी कि 3/n ही रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए b माइनस ए का मतलब 3 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें f ऑफ a। अब यहाँ पर बच्चों a का वैल्यू तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फंक्शन है आपका f ऑफ x वो आपका कितना है, x है, x स्क्वायर नहीं है इस बार, f ऑफ x कितना है, x है। तो f ऑफ a यानी कि f ऑफ 1 निकालोगे तो 1 आ जाएगा, x की जगह 1 रखोगे, तो f ऑफ a कितना आ गया 1, और प्लस फिर आप निकालोगे f ऑफ a प्लस h यानी कि 1 प्लस h। ठीक है, तो x की जगह क्या रखोगे 1 प्लस x, तो सेकेंड टर्म में आ गया आपके पास 1 प्लस x और प्लस 1 प्लस h, तो x की जगह क्या रखना है 1 प्लस h। ठीक, उसके बाद f ऑफ a प्लस 2h, तो x की जगह a प्लस 2h यानी कि 1 प्लस 2h, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस h 1 प्लस 2h, और फिर नेक्स्ट होगा आपके पास 1 प्लस 3h एंड प्लस इसी तरीके से बच्चों चलता जाएगा। और लास्ट में जो आपके पास आ जाएगा लास्ट में जो आ जाएगा आपका क्या, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये आ जाएगा आपका f ऑफ a की जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h रखेंगे। देखिए f ऑफ x क्या है आपका x, तो आपको क्या निकालना है f ऑफ दिस यानी कि a की वैल्यू 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो x की जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक, तो यही आ जाएगा आपके पास, तो लास्ट टर्म हो जाएगा आपके पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h, ऐसा आ गया। ठीक, अब तो बहुत ईजी हो गया बच्चों, ये ध्यान से चेक करिए। ये हो जाएगा आपका, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 3 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें, देखो 1 यहाँ फर्स्ट टर्म में भी, सेकंड टर्म में भी, थर्ड टर्म में भी, nth टर्म में भी 1 है, तो ये सारे 1 को हम एक साथ लिख लेंगे और 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा करते करते हमने बोला n टाइम्स। ठीक है, और प्लस अब क्या बचा, देखिए h बचा, तो h फिर प्लस में 2h बचा, प्लस में 3h बचा, और प्लस ऐसे करते करते आपके पास n माइनस प्लस में n माइनस 1 इंटू h बचा। ठीक, तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट। 1 प्लस n टाइम्स कितना हो जाएगा, 1 को n टाइम्स ऐड करो n हो जाएगा, और प्लस अब यहाँ पे ध्यान दें h 2h प्लस 3h, ये सब यहाँ से आप h कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ h इंटू 1 लिख सकते हो उसको, h इंटू 1 h को h इंटू 1, तो 1 बच जाएगा, 1 प्लस यहाँ से h गया 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, n माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, और देखो n ऐसे ही रहेगा, और प्लस h की वैल्यू क्या है 3/n, तो h की जगह हमने 3/n रखा, और देखो 3/n, h की वैल्यू 3/n इंटू दिस, और ये 3 इसका सम कितना है n इंटू n माइनस 1/2, तो इसकी जगह हमने n इंटू n माइनस 1/2 रख दिया इज इक्वल्स टू में। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसी के आगे कर दे रहा हूँ, तो 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, और अंदर से n कॉमन ले लेंगे। जब अंदर से आप n कॉमन लोगे तो ध्यान चेक करो, यहाँ n था, यहाँ बचेगा आपके पास 1, और प्लस ये वाला बच्चों 3/n तो ऐसे रहेगा, और ये वाला n जो n इंटू n माइनस 1 वाला n है, ये n बाहर चलेगा, तो 3/n इंटू क्या बचेगा, इंटू में n माइनस 1/2 बचेगा, ये ऐसा आ गया। ठीक, ये n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करिए, हटा दूंगा मैं, कॉपी करिए, कर लिया, आगे करें, चलो। तो अब देखो क्या करेंगे, इतना तक आ गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब यहाँ कट के 1 आ गया, उसका कोई मतलब तो है नहीं, ब्रैकेट में 1 प्लस, अब ध्यान दें यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/n इंटू यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, तो ये n की जगह क्या बचेगा 1, माइनस यहाँ पे तो n था नहीं, तो 1/n बच जाएगा, और अपॉन में 2। ओके, ये n से n कैंसिल हो गया। अब इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट 3 एक्चुअल में आगे में, तो 3 लिमिट, अब हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो 1/n अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0। ओके,
तो 1 और प्लस 3 और इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय n और बाय 2। ओके, ये ऐसा है। अब अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो 3 1 अपॉन n की जगह क्या रखना है 0, 1 पे तो लिमिट लगेगी नहीं, 1 तो ऐसा ही रहेगा आपका, और प्लस 3 भी ऐसा ही रहेगा, और 1 माइनस 1 अपॉन n की जगह 0 और अपॉन में 2। सही है, तो ये हो जाएगा 3 इन द ब्रैकेट 1 प्लस, अब ध्यान दें 1 माइनस 0 कितना होता है 1, 3 1 3 अपॉन में 2, 3/2। ये ऐसा हो गया। ओके, अब ये हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और प्लस 3 2 प्लस 3 5, 5/2, 5/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 15/2। ओके, तो ये आ गया आपके पास बच्चों 15/2। तो I2 कितना आ गया आपके पास, I2 आ गया आपके पास 15/2। अब हमको क्या करना था, हमको बच्चों फाइनल आंसर कैसे देना था, कॉपी करिए, हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो जो I था वो क्या था हमारा I1 माइनस I2, याद है ना, I इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2। I1 कितना आया था, I1 आया था 21, तो 21 माइनस I2 कितना आया है, I2 आया 15/2। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू कितना हो जाएगा 21 42, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, कर तो लोग इसको, अपॉन में 2, 12 माइनस 5 7 और 3 माइनस 1 2, 27/2। तो वही आंसर आया जो डायरेक्ट आया था।